नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube चैनल पर और मेरे सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर आपका स्वागत है। मैं बात आपसे क्यों कह रहा हूं? मैं बात ये इसलिए कह रहा हूं और मैं आज क्यों आया हूं? इसलिए आया हूं क्योंकि नागपुर में जबरदस्त हिंसा हुई है। नागपुर में जानबूझकर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाया है। चुन चुन के उनकी गाड़ियां तोड़ी गई है। जिन गाड़ियों के डैशबोर्ड पे भगवान की मूर्तियां लगी थी उनको तोड़ा गया है। उन घरों को चिन्हित किया गया है जिन पर शुभ लाभ और स्वास्तिक के चिन्ह थे। बगल में अगर कोई मुस्लिम समुदाय का रहता है तो उसके घर को पूरी तरह से छोड़ दिया गया, ये कहते हुए ये तो अपने वाले हैं। और मैं ये किस आधार पर कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर। मैं ये कह रहा हूं खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान के आधार पर जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि साजिश पूरी तरह से सुनियोजित थी। इस साजिश के अंदर 3 डीसीपी लेवल आईपीएस अधिकारियों को चोटें लगी हैं। एक के बारे में बताया गया है, एक डीसीपी को कुल्हाड़ी से मारा गया है। अब इन शांति दूत जो है कुल्हाड़ी लेकर निकले थे पुलिस को ये कहने के लिए कि साहब हमारे जो है एक अफवाह फैल गई है, आप इसका निराकरण करिए। कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गए आप। शिकायत करने क्या कुल्हाड़ी लेकर जाया जाता है? इसका भी जवाब दीजिए। अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर आप उग्र हैं, तो आप तलवारें लेकर निकलते हैं क्या सड़कों के ऊपर? और क्या आपके पास पत्थर कहीं से भी आ जाते हैं? पेट्रोल बम कहीं से भी आ जाते हैं? महू का किस्सा याद कर लीजिए। महू के अंदर क्या हुआ था? महू में तो भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं था, भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीता था न्यूजीलैंड को हराकर। लेकिन उसके बाद वही इकोसिस्टम, जुलूस निकलता है, पथराव होता है, पथराव के बाद आगजनी होती है, आगजनी के बाद हिंसा होती है। मैं एक एक करके आपको तमाम पॉइंटर्स बताता हूं। हिंदू घरों को निशाना बनाया, खास तौर पर मुस्लिम घरों को छोड़ दिया गया। हिंसा से पहले मुस्लिमों ने अपनी गाड़ियां हटा दी थी। एक जगह बताई जा रही है मोमिनपुरा, जहां पे मुसलमान समाज भी अपनी गाड़ी पार करता था, लेकिन कल हिंसा से पहले उन लोगों ने अपनी जो गाड़ियां थी वो हटा दी और ये आपस में बात करते सुने गए कि भाई अब तो जो है अपने वालों के घर छोड़ देना। ये वो बात करते सुने गए। लाठी डंडे तलवार चाकू से ये तमाम लोग लैस थे। साजिश पूरी है क्योंकि इनके हाथ में पत्थर और पेट्रोल बम थे। पत्थर क्या ऐसे ही जमा हो जाते हैं किसी भी जगह में? इतने बड़े बड़े पत्थर, इतनी बड़ी बड़ी ईंटें, इतने बड़े बड़े जो है सीमेंट के ढल्ले, वो ऐसे ही जमा हो जाते हैं। बिल्डिंगों के टूटे हुए जो पार्ट्स होते। और आज देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि एक छोटा टेम्पो भरकर पत्थर उस इलाके से मिले हैं। किस किस का नुकसान किया गया है ये भी बता देता हूं। आगजनी की गई गाड़ियों के अंदर पुलिस की टीम पर ईंट और पत्थर फेंके गए। मैंने आपको बताया एक पुलिस वाले पर तलवार से हमला किया गया है। यहां पर जो है इसके अलावा जो 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। मैंने आपको बताया एक डीसीपी के स्तर अधिकारी को जो है कुल्हाड़ी लगी है। 30 और अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लगभग 1 दर्जन लोग आम जनता के घायल हैं। जो गाड़ियां टूटी गई हैं उसमें 90% हिंदू लोगों की है, 90%। ये भी एक आंकड़ा निकलकर सामने आया है। एक शख्स ने, एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब मेरे घर के बाहर स्कूटी जलाई जा रही थी तो मैंने देखा कि क्या भीड़ आगे निकल गई। 200 से 500 से 1000 से 2000 लोग जो है झुंड बनाकर जा रहे थे और निशाना बना रहे थे उन घरों को, उन जगहों को जहां पर हिंदू चीजें थी, हिंदू प्रतीक थे और उनको पता था हिंदुओं के घर हैं। यह भी कहा गया कि लोग बाहर से आए थे। जो वहां के एमएलए हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि लोग बाहर से आए, इसका मतलब लोग नागपुर के नहीं हैं। उन्होंने नागपुर सेंट्रल के जो विधायक हैं उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये जो लोग हैं वो उनको नहीं पहचानते थे। क्या नागपुर से बाहर से लोग आए? उन्होंने इससे इनकार किया। उनका कहना है नागपुर के ही लोग थे, लेकिन उस इलाके के लोग वो नहीं थे। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, ये पत्थर कहां से आते हैं जनाब? चलिए मान लिया कि तलवार और लाठी आपने रख ली किसी और कारण से। हालांकि तलवार और लाठी रखना भी गुनाह है। आप कहेंगे हिंदू के जुलूसों के अंदर भी तो लाठी और तलवार भाजी जाती है। भाई शस्त्र और शास्त्र को साथ साथ चलाना ये भारतीय सनातन की परंपरा है, इसे मत भूलिए, इससे मुकाबला मत कीजिए। ये ऐसी भीड़ नहीं है जो उग्र होकर किसी के ऊपर भी हमला कर दे। लेकिन आप तो इसी के लिए जाने जाते हैं ना, इसी के लिए जाने जाते हैं। इस्लामिक कट्टरपंथ इसी की निशानी है ना। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, सिलसिलेवार ढंग से बता रहा हूं। देवेंद्र फडणवीस ने आज कई बातें विधानसभा के अंदर कही। उन्होंने कहा कि अफवाह के आधार पर, एक कंफ्यूजन के आधार पर यह पूरा मामला किया गया।
आगजनी की गई है, 13 बाइक के अंदर, 2 क्रेन के अंदर, एक जेसीबी के अंदर पूरा जला दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कारों को हुआ है जिनके ऊपर के विंडशील्ड्स तोड़े गए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा पर क्या कहा और फिर मैं आगे की बात आपको बताता हूं। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलो मैंने मान लिया सब है आपके पास, पत्थर भी हैं, आपके पास पेट्रोल पंप भी है, आपके पास लाठियां भी हैं, आपके पास तलवारें भी हैं, आपके पास हर चीज है। लेकिन अगर ये साजिश नहीं है तो फिर घरों के सामने लगे सीसीटीवी को क्यों तोड़ा गया? जो भीड़ आती हुई दिखाई दे रही है ना, जिन्होंने अपने मुंह पर कपड़े बांधे हुए हैं, और कई सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए कई सारी तस्वीरें यहां पर हैं जिसके अंदर भीड़ आती है, लोगों पर हमला करती है, लोगों पर आक्रमण करती है, गाड़ियों को तोड़ती है, बिल्कुल बिल्कुल बिना किसी डर, बिना किसी घबराहट के गाड़ियों को तोड़ा जाता है, एक के बाद एक तोड़ा जाता है। आप देखकर पहचान सकते हैं ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं। इससे ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, समझ गए ना आप? इससे ऊपर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। और जो कुछ हुआ है ये बेहद शर्मनाक है। ये जो लोग कहते रहते हैं ना कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, तो भाई साहब मैं आपको एक बात बता दूं, भाईचारा, इसमें मजहबी आधार पर तो आपस में भाई भाई हो जाते हैं, लेकिन चारा बेचारा हिंदू बन जाता है जिसने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं, जिसने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे बगल के अंदर जो रहता है वो मेरा कोई नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जब मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर निकला जाता है, हाथ में पत्थर लेकर निकला जाता है, मजहबी नारों के साथ निकला जाता है, तब जो है आप सिर्फ और सिर्फ नुकसान करना चाहते हैं मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपसे बड़ा कुछ है ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा संकट है। यही संकट है जो भारत के अंदर इस तरह की विरोध की स्थिति पैदा कर रहा है। कुछ लोग ये कह सकते हैं औरंगजेब को लेकर बड़े उग्र बयान हुए छावा फिल्म के बाद, छावा फिल्म के बाद औरंगजेब को लेकर उग्र बयान हुए, लेकिन उस बयान में एक समाजवादी पार्टी के नेता अबू आदमी ने भी आग में घी डाला था ना। उसके बाद चेन रिएक्शन हुए, उसके बाद हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन होने लगे। लेकिन आपको ये समझना होगा, ये भी देखना होगा कि महाराष्ट्र के अंदर के हालात किस तरीके से हैं। ठीक उसी तरह का रिपीटेंस है ना जिस तरह के महू के अंदर हुआ। वहां पर भी क्या किया गया, एक जुलूस के ऊपर, यहां पर जुलूस आमने सामने आए, 2 जुलूस आमने सामने आए, उस वक्त कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके कुछ घंटों बाद हुआ। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो एक एमएलए हैं, एमएलए का नाम है प्रवीण दटके। दटके जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर सेंट्रल से विधायक है। दटके ने इस पूरी की पूरी बात को एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा मैं आज सुबह सुबह यहां पहुंचा, ये घटना पहले से ही तय किया गया है, मतलब साजिश थी। मतलब प्रवीण दटके भी ये बात बार बार टेलीविजन चैनल्स पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई हथियार कहां से आए, तलवार कहां से आई, चाकू कहां से आई, कुल्हाड़ी कहां से आई। कुल्हाड़ी से क्या आप पुलिस वालों के सामने अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या आप कुल्हाड़ी लेकर प्रदर्शन करेंगे? अगर विरोध भी जता रहे हैं तो ये भी एक बड़ा सवाल है। कल सुबह एक आंदोलन के बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन में घटना घटी, फिर सब कुछ सामान्य रहा। शाम में भीड़ सिर्फ हिंदुओं के घरों और दुकानों में प्रवेश की। पहले सभी कैमरे तोड़ दिए गए और फिर हथियारों के साथ हिंसा की गई। ये सब पहले से ही तय दिख रहा है। मैंने पुलिस आयुक्त से बात की है, यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। मैं सीएम से भी बात करूंगा। अपराधियों की तस्वीरें डीवीआर में हैं। हम ये सभी चीजें पुलिस को देंगे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है,
कल पुलिस हिंदू नागरिकों के साथ खड़ी नहीं थी। अब प्रवीण का आरोप क्या है? प्रवीण का आरोप यह है कि स्थानीय पुलिस को कई बार फोन किया गया, लेकिन स्थानीय पुलिस सही समय पर नहीं पहुंची और 1 से 1.5 घंटा मिला इन उपद्रवियों को, इन दंगाइयों को, कि हिंदुओं पर, हिंदू घरों पर, हिंदू लोगों पर, उनकी गाड़ियों पर, उनकी चीज़ों पर खुलेआम हमला किया जा सके। अब आप ये कहेंगे भैया तो 2 गुटों के अंदर पथराव और संघर्ष था, लेकिन वो संघर्ष उस तरीके का नहीं था जो बाद में घटा। जो बाद में घटा वो क्या था? चुन चुन कर हिंदू घरों को निशाना बनाया गया और उसकी ही सैकड़ों तस्वीरें आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हैं। कई तरह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो डैशबोर्ड्स हैं जिन पे खास तौर से भगवान की मूर्ति लगी है, हम लगा लेते हैं ना, गणेश जी की मूर्ति लगा लेते हैं, भगवान शंकर की मूर्ति लगा लेते हैं, ऐसी कई मूर्तियां डैशबोर्ड पे लगा देते हैं कि परमपिता परमात्मा इस गाड़ी को चलाने में हमारा जो है आशीर्वाद अपना बनाए रखें। तो इन गाड़ियों पर भी बड़े बड़े पत्थर मारे गए हैं, आप इसके सबूत भी देख सकते हैं, आप ऐसी कई तस्वीरें भी देख सकते हैं। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन शांति दूतों का क्या किया जाए। मैंने एक छोटा सा ट्वीट लिखा था जो आज काफ़ी वायरल हो रहा है, मैं उसको बताकर अपनी बात को विराम दूंगा। मैंने उसके अंदर क्या लिखा है उस ट्वीट के अंदर मैं बता देता हूँ। उस ट्वीट के अंदर मैंने लिखा था, औरंगजेब के कुछ मजहबी समर्थकों ने आज नागपुर को जलाने का प्रयास किया। मोडस ऑपरेंडी वही था, घरों पर पत्थर बरसाना, गाड़ियों पर आग लगा देना, घरों के ऊपर झुंड बनाकर हमला करना, जरूरत पड़े तो पुलिस से भी भिड़ जाना। महू जैसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति आज नागपुर में होती हुई दिखाई दी। सवाल ये है कि ये कौन लोग हैं जो तथाकथित भाईचारे की बात तो करते हैं लेकिन भाई एक ही मजहब के हो जाते हैं और चारा बन जाते हैं हिंदू। तो ये इस बात का आप ख्याल रखिएगा, इस बात के बारे में सोचिएगा भी ज़रूर।